नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। दिल्ली की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कहते हैं भगवान के बाद अगर धरती पर कोई उसका दूसरा रूप है तो वो नाम डॉक्टरों का आता है। अपने नाम के अनुरूप धरती के ये भगवान मरीजों को जीवन दान देते हैं, उन्हें रोग मुक्त करके स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। हम एक ऐसे ही डॉक्टर के बारे में बात करेंगे जो मरीजों की बीमारी का न केवल इलाज कर रहे हैं बल्कि उनको मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं, जिससे आने वाले वक्त में वो बीमारी को बुरा वक्त समझकर एक नई शुरुआत कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में जो बीमार या लाइलाज आया वो हंसता मुस्कुराता ही अपने घर गया। जैसा नाम वैसा पुण्य का काम भी। तकरीबन 100 सालों से जीवन अस्पताल लोगों को जीवन दान दे रहा है। यह अस्पताल 200 लोगों के भरे पूरे स्टाफ के साथ मरीजों की देखभाल में लगा हुआ है। और अगर किसी ने इस अस्पताल को एक परिवार की तरह संजोकर रखा है तो वो है अस्पताल के संचालक डॉक्टर विपेंद्र सभरवाल। डॉक्टर सभरवाल के नेतृत्व में मरीजों के इलाज के जीवन अस्पताल के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन खुले रहते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों से अगर मरीज के परिजन निराश हो जाए, हताश लौट आए, जहां उनको इलाज की गारंटी तक नहीं मिले, तो जीवन अस्पताल ने उन्हें उनके बुझे चेहरों पर न केवल मुस्कान लौटाई बल्कि इलाज के दौरान उनको आर्थिक मदद देकर बहुत बड़ी राहत देने का भी काम किया। जी हाँ, ऐसा ही एक परिवार पिछले दिनों यहाँ आया जिनका 7 साल का बच्चा गौरव वो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर से पीड़ित था। परिवार को ना कहीं इलाज मिल पा रहा था, साथ ही जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उनसे इतना ज्यादा पैसा मांग लिया गया कि उनके बस में नहीं था। तब जाकर वो जीवन अस्पताल आए और फिर जो हुआ वो इस परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। हम अपने बच्चे को खो बैठ गए थे। हम इस डॉक्टर सगरवाल के कहने से यहाँ पे आए। इन लोगों ने जो भी है सब ने अपनी टीम जुड़ा के मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। जैसे भी करी, हर कोशिश करी इन लोगों ने भी, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी। भगवान की दुआ से इन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। अभी इन लोगों की वजह से मेरा लड़का 2 बार इन्होंने ऑपरेशन किया। आज हमको अपने लड़के पे पूरा भरोसा कि ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। हम इन पे सबसे ज़्यादा इन भगवान इनको लंबी उम्र दो। वैसे हमारी उम्र भी इन लोगों को, डॉक्टर लोगों को लगे, इससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। इन लोगों ने हमारे लड़के की जीवन दे दिया, नया जीवन दे दिया इन लोगों ने। इसीलिए हम अपने लड़के की वजह से इन लोगों को नमस्कार बोलना चाहते हैं। हमको इनके चरणों में पढ़ने को भगवान समझते हैं इनको। मैं तो रियल में अपने लड़के की उम्मीद हार चुका था, तो मैंने डॉक्टर सभरवाल साहब को दिखाया अपना लड़का। सभरवाल साहब जेपी में गोल्ड पे खेलने के लिए आते हैं, तो मैंने दिखाया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, बेटा रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क का ऑपरेशन है, आप क्या करना चाहता है। मैंने कहा सर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो सभरवाल साहब ने मेरे लड़के का ऑपरेशन किया, रिस्क लिया मैंने, उन्होंने भी रिस्क लिया। तो आज मेरा लड़का इस मुकाम पे खड़ा है कि मेरे को उम्मीद जगी है कि मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। तो मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि मैं ज़िंदगी में सर का कभी एहसान नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत हॉस्पिटल में दिखाया मैम, पंथ में भी दिखाया और मैंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी इसका सक्सेसफुल मेरे को नहीं लग रहा था कि उम्मीद की मेरा लड़का ठीक होगा। तो फिर मैंने सर को दिखाया तो सर ने बोला, बेटा हम कोशिश करते हैं, अगर कोशिश करने में देखते हैं क्या करते, ऊपर वाले की नसीब, ऊपर वाले क्या चाहता है। लेकिन ऊपर वाले भी हमारी सुनी, डॉक्टर साहब ने भी सुनी, तो आज मेरा लड़का जो है कामयाब है। बहुत मदद डॉक्टर साहब ने मेरी इतनी मदद करी है कि बहुत ज़्यादा मदद करी है। मैं इनका कभी एहसान नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं। जीवन अस्पताल जिस पुण्य के काम में लगा हुआ है उसकी वजह से देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर मरीज अपने दर्द का इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। जैसे बंगाल से 65 साल की अम्मा यहाँ आई। अम्मा एब्डोमिनल ट्यूमर से पीड़ित थी और जीने की पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन जब इस अस्पताल में डॉक्टर सभरवाल से उनकी मुलाकात हुई, उन्हें अम्मा ने अपनी पीड़ा बताई, तो डॉक्टर सभरवाल ने उनसे वादा किया कि वो न केवल उनको इस बीमारी से मुक्ति दिलाएंगे बल्कि इलाज के दौरान आने वाले खर्चों में भी उनको आर्थिक मदद देंगे। बेहतर इलाज मिलने के बाद अम्मा को अपनी बीमारी से मुक्ति मिल चुकी है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सब कुछ बयां भी कर देती है। हमें बहुत अच्छा लगा है, डॉक्टर साहब ने हमारे काफ़ी तरह से सहायता किया है। वैसे तो डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे ही है, हर चीज़ में हमें सहायता किया है। डॉक्टर विपेंद्र सभरवाल ने इस मुकाम को पाने के लिए जितनी कड़ी मेहनत की, उतनी ही सादगी उनके जीवन में भी दिखाई देती है। डॉक्टर सभरवाल ने डॉक्टरी की पढ़ाई भले ही विदेश से की हो, लेकिन देश सेवा का भाव लिए वो वापस यहीं पर आए, हिंदुस्तान में आकर यहाँ के लोगों के इलाज की ठानी।
डॉक्टर सबरवाल की सेवाओं को देखते हुए उनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में उनको IMA बोर्ड मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट भी किया गया। साधारण सी जिंदगी जीने वाले डॉक्टर सबरवाल ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की। उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश से की, लेकिन भारत में विदेशों से भी सस्ती और अच्छी सुविधा वो दे रहे हैं। डॉक्टर सबरवाल को कम्युनिटी हीलर अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर सबरवाल की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें IMA बोर्ड मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए भी चुना गया है। कहते हैं धरती का भगवान डॉक्टर होते हैं और कोरोना महामारी के दौर में हर किसी ने इसे देखा, लेकिन राजधानी में आश्रम में स्थित एक जीवन वन अस्पताल है जो कि जीता जागता सबूत है इस बात का कि डॉक्टर वाकई भगवान है धरती का। हम इस वक्त जीवन अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल डॉक्टर मेरा यही है आपसे कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स आए हैं आपके सामने, कोरोना महामारी का दौर आया है, लेकिन अस्पताल 100 साल से है। कैसे आप मैनेज कर लिए इतना लंबा सफ़र? थैंक यू सो मच। मुझे ये लगता है कि चाहे डॉक्टर्स थे, चाहे हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे मीडिया था, हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। एंड आई रियली वांट टू थैंक गॉड। एक्चुअली सबसे पहले परमात्मा का शुक्र है कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी। हम लोग यहाँ डेली एक प्रेयर करते थे सुबह, और उसमें हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि सबको इंस्पायर्ड रखना। बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस आई जब लोगों को कोरोना हुआ, उनकी फैमिलीज़ को हुआ, उन्हें डाउट्स हुए, कई लोगों ने भागने की कोशिश करी, पर मैंने उनको वही बताया कि भागने से ये ज़िंदगी भर हमें रहेगा कि हम हार के चले गए। और आज मुझे लगता है 9 महीने के बाद, जैसे 9 महीने में डिलीवरी होती है, ऐसे हम सबकी हिम्मत की भी हमें एक डिलीवरी हुई और आज हम एक बहुत अच्छे मकाम पे हैं। थैंक यू। डॉक्टर, वैसे तो हॉस्पिटल को कहा जाता है कि हेल्दी लाइफ देने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, लेकिन आप फाइनेंशियली भी लोगों को बहुत ज़्यादा राहत देते हैं। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आपके अस्पताल में करीब 200 के लगभग स्टाफ हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? I think credit goes to my Dr. Rajendra ji and Dr. Davinder ji, my father, and my mother Dr. Savita also, और मेरी वाइफ भी मेरा पूरा साथ दे रही है डॉक्टर सविता। हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी थी बचपन से। मेरा तो होमवर्क भी यहीं होता था और ऑपरेशन थिएटर में ही मैं आके अपनी तैयारी करता था एग्ज़ाम की। तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा ये बात याद रखना कि कोई पैसे के लिए इस अस्पताल से ना जाए और कोई ऑपरेशन आप पैसे के लिए मत करना। तो मुझे लगता है वो मोटो मुझे आज भी याद है, और हमारा मोटो भी है, सर्विस टू सिक इज़ वर्शिप ऑफ गॉड। जीवन हॉस्पिटल में डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल के नेतृत्व में काबिल डॉक्टर्स की पूरी टीम मरीजों की सेवा में दिन रात लगी रहती है, और उम्मीद ये है कि ये जनसेवा यूं ही लगातार चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।